बड़ा चौराहा स्थित JNK इंटर कॉलेज के प्रांगण में बांग्लादेशी हिंदू रक्षा संघर्ष समिति के आह्वान पर और पूज्य संतों के नेतृत्व में हिंदू समाज ने बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा हेतु सैकड़ों सामाजिक धार्मिक संस्थाओं व हिंदू संगठनों ने दिया धरना। जय जय श्री राम के उद्घोष से विशाल प्रांगण उठा गूंज। भारत हो या बांग्लादेश, हम सब हिंदू हैं एक, जैसे नारों ने लोगों में जोश और उत्साह भर दिया। और संकट की इस घड़ी में हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। संकट छोटा मोटा नहीं है। 1947 में भारत माता की दोनों भुजाएं काटी गई थी। हमारे 60 जिले हमसे छीन लिए गए थे। 250 से अधिक धार्मिक श्रद्धा के केंद्र ये हमसे दूर हो गए। लव का लाहौर दूर हो गया, कुश का कसूर दूर हो गया, शारदा पीठ चला गया, कटास राज का पवित्र मंदिर चला गया, ढाका का ढाकेश्वरी देवी चला गया। दुनिया का सबसे खूबसूरत है लाहौर, जहाँ के भगत सिंह ने अंग्रेजों की चूड़े हिला दी, वो हमको छोड़ना पड़ा। 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, 25,000 से अधिक हमारी माताओं बहनों का शीर हुआ। हमने दर्द अपने सीने पर झेला है। मुट्ठी भर हिंदू पाकिस्तान में रह गया जिसको अपनी धरती से प्रेम था। मुट्ठी भर हिंदू आज के बांग्लादेश, तब के पूर्वी पाकिस्तान में रह गया जिसको अपनी मातृभूमि से प्रेम था। लेकिन पिछले 70 वर्षों में पाकिस्तान से हिंदू सिर्फ उंगलियों पर गिनने के लिए रह गया। भारी संख्या में समग्र हिंदू समाज ने धरने में उमड़कर बांग्लादेशी हिंदू पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध में पदयात्रा निकालते हुए मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन सहायक मंडलायुक्त सुश्री रेणु सिंह जी को सौंपा। कानपुर। आज बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बर्बरतापूर्ण अत्याचार, बहन बेटियों की अस्मत को तार तार कर जो घिनौना कृत्य बांग्लादेश की धरती पर हिंदुओं के साथ किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के सामूहिक नरसंहार एवं उत्पीड़न और जुल्म की पराकाष्ठा को पार कर हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले, धर्म गुरु चिन्मय कृष्ण जी को जेल में डालने को लेकर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। हम सबके मध्य में आदरणीय चंद्रानंद जी महाराज जी हैं। आपसे विनम्र आग्रह है कि संक्षेप में अपनी बात को, आशीर्वाद के स्वरूप को हम सबके मध्य में बोलें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आए हुए लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ और मंच पर बैठे हुए हमारे अतिथिगण, हमारे संत महोदय, इनको नमन करता हूँ। मैं चंद्रानंद गिरी, कानपुर, उत्तर प्रदेश से कहना चाहता हूँ, सभी लोग अपनी आवाज शांत कर ले और बातों को सुने और समझे। कब तक जुल्म करेगा? हिंदू मुस्लिम के नारों से एक दिन जर्रा जर्रा गूंजेगा, सनातन धर्म के नारों से। कहते हैं वीरों की जवानी, तलवारों की छाव में वीरों की जवानी पलती है और इतिहास उधर बढ़ जाता है कि और जवानी चलती है। हम सिख भाइयों का भी वंदन
अभिनंदन करेंगे। ये तलवार दिखाने के लिए नहीं है, हम फोटो खिंचाने नहीं आए, हम आए धरा पे काम करने के लिए, मरने के लिए और मारने के लिए। कब? जब हमारा भाई कोई मारा जाता है बंगाल में, हम आह्वान करेंगे अपने गुरु दत्तात्रेय महाराज के आह्वान से, अपने जूना अखाड़े से। हमारे जूना अखाड़े के महात्माओं ने लड़ाई लड़ने का काम किया जगह पर। हम उन संतों को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे और जरूरत होगी पूरा जत्था बंगाल की तरफ ले जाएंगे, लड़ेंगे, मारेंगे और मरेंगे भी, लेकिन सनातन धर्म को बचाएंगे। आज धरने का नेतृत्व पनकी श्री हनुमान मंदिर के पूज्य महंत श्री जितेंद्र दास, श्री कृष्ण दास, बाबा सिद्धनाथ धाम महंत बाल योगी श्री अरुण चैतन्यपुरी, बाबा आनंदेश्वर मंदिर महंत श्री अरुण भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से माननीय वीरेंद्र जीत सिंह, माननीय भवानी भीख, आदरणीय श्री राम जी, माननीय डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता ने किया। भारी संख्या में उमड़े जन सैलाब के दिलों में आक्रोश देखने को मिला, जिसमें बड़ी भारी मात्रा में कानपुर के हिंदुओं ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के उत्पीड़न के खिलाफ हिंदू समाज के द्वारा विशाल धरना एवं प्रदर्शन कर अपना क्रोध सरकार को दर्ज कराते हुए कार्यवाही की मांग की। इस मौके पर तमाम वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो अमानवीय कत्ल हो रहा है, उसके विरोध में JNK इंटर कॉलेज कानपुर में धरना एवं विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस वक्त अपार जनसमूह आप देख सकते हैं। महाराज जी, अंग्रेजों का जब शासन था भारत में, तो वो या किसी भी मुल्क में, तो वो एक वकील तो उपलब्ध कराते थे। आज के हालात इतने अवस्थित हो गए, इतने बदतर हो गए हैं कि चिन्मय दास को वहाँ एक वकील भी नहीं मिल रहा है। तात्पर्य ये है कि धर्म को रोकने के लिए आज बड़े चौराहा कानपुर में सारे संत एकत्र हुए हैं, क्योंकि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन चीरा। तात्पर्य यह है, आज अधर्म को रोकने के लिए, आज धर्म की स्थापना करने के लिए आज हम सब कानपुर के संत और बहाबार मंडलेश्वर संत एकत्र मंचासीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे बांग्लादेश पर हुए हिंदू के अत्याचार और अधर्म, मंदिरों को तोड़ा गया है, छोटी छोटी कन्याओं पर अत्याचार किया गया है। अगर ये हमें जीवन में सीख देती है, अगर ऐसे ही अधर्म कार्य को रोका नहीं गया तो आज बांग्लादेश के बाद भारत पर भी ये कार्य होगा और हम हिंदुओं का कहीं ना कहीं अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। और रह गई वकील की बात, तो तात्पर्य वो है कि प्रशासन और शासन की कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कमजोरी भी कहते हैं। हम तो आज इस संत एकत्र होकर के संत सनातन धर्म को बचाने के लिए आज मंडलायुक्त को ये आदेश देंगे कि कहीं ना कहीं आज हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी शासन की नीति को सदृढ़ मजबूत करना चाहिए, जिससे धर्म नीचे की ओर नहीं, हमें सत्य सनातन धर्म के लिए संत हिंदू समुदाय आज इस मैदान पर एकत्र हुआ है। जय श्री राम। महाराज जी का कहना है कि हिंदू समाज यहाँ पर एकत्र हुआ है। महाराज जी, वर्षों का जो विध्वंस का इतिहास रहा है वो भारत के साथ ही होता है। नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ ज्ञान की पढ़ाई होती थी, हर तरह के डॉक्टरी की पढ़ाई होती थी, हर तरह की पैथी की पढ़ाई होती थी, लेकिन बख्तियार खिलजी ने, जो उसका एक रोग तक ठीक हो गया था, उसके बाद भी उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस विध्वंस कर दिया था। ज्ञान का तो कोई धर्म नहीं होता, ज्ञान तो सभी के काम आता है, डॉक्टर सभी के काम आते हैं। उस नालंदा विश्वविद्यालय को जहाँ सभी विषयों की पढ़ाई होती थी, जो मानवता के काम आती थी, बख्तियार खिलजी ने तहस नहस कर दिया था। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की पढ़ाई जरूरी है। हिंदू को एक तरफा ज्ञान दिया गया, उसको पढ़ाया गया कि अहिंसा परमो धर्मा, आधा अधूरा वाक्य पढ़ाया गया, और धर्म हिंसा तथैव च आधा नहीं पढ़ाया गया। धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो करना चाहिए, धर्म के लिए शस्त्र उठाने पड़े तो उठाने चाहिए। इसलिए कृते प्रति कृतम कुर्यात, हिंसा प्रतिहिंसम तत्र दोषम न पश्यामि सठे साठ्यम समाचरेत। हिंदू समुदाय को कायर, भीरू, नपुंसक बना दिया गया, इतना ज़्यादा ज्ञान दे दिया गया कि वो अपने आप को भूल गया। इसलिए जब तक शस्त्र हाथ में नहीं होगा, तब तक जो धर्मी हैं, जो आसुरी और नर पिशाच हैं, उनको जवाब नहीं दे पाएंगे। और जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक वो आसुरी प्रवृत्ति को लोग मानने वाला नहीं है। हम सभी लोगों को आज, हम लोगों को कायरता और भीरूपन को त्याग करके पुरुषत्व का हमको पहचान करानी होगी, हमें साहस दिखाना होगा, तब हम लोग काम कर सकते हैं। श्री कृष्ण, कल गीता जयंती भी है। श्री
श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था सुख दुख सर्दी गर्मी जो सहन कर गया वो मुझे प्रिय है, और साथ ही साथ अर्जुन को तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया, भगवान कृष्ण ने कहा है युद्ध ही अंतिम रणनीति है, युद्ध नहीं होगा तो शांति नहीं आएगी, इसलिए युद्ध आवश्यक है और वो हम सभी लोग उसका शुरुआत कर चुके हैं। अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में JNK इंटर कॉलेज में धरना प्रदर्शन एवं कार्यक्रम का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस वक्त हमारे साथ अपार जनसमूह आप देख रहे हैं। अभी जो भाजपा के वरिष्ठ जो सदस्य हैं, भाजपा के वरिष्ठ सदस्य प्रकाश शर्मा ने अभी कहा कि भारत सरकार को, जो भारत सरकार के पास राफेल है, भारत देश के पास राफेल है, अगर उनको बांग्लादेश के ऊपर से उड़ा दिया जाए इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा जो बांग्लादेश से भारत के व्यापारिक रिश्ते हैं, तो दोनों ही चीज़ों को आप किस संदर्भ में देखते हैं कि बांग्लादेश से भारत सरकार को कठोरतम कार्रवाई के साथ किस तरह का विरोध प्रदर्शन करना चाहिए? भारत का जो मूल मंत्र है उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले यह ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे कत्लेआम रुके और वहाँ पे जो नरसंहार हो रहा है, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए। ये पहला फर्स्ट गियर हुआ, फिर इसके बाद सेकंड गियर है, फिर थर्ड गियर है, फोर्थ गियर जो आप बता रहे हैं वो सबसे लास्ट में है। उसके लिए उनको थोड़ा सा समय दे करके फिर उस काम को करना चाहिए। जैसा कि अभी आपने कहा कि भारत सरकार का फोर्थ गियर लास्ट में उठाना चाहिए, अमेरिका सहित विश्व के कई बड़े देशों ने हिंदुओं पर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी चिंता जाहिर की है। भारत सरकार से क्या कठोरतम कार्रवाई की उम्मीद करते हैं आप? भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय दबाव को और बढ़ाना चाहिए और उनको सख्त लहजे में चेतावनी देनी चाहिए। भारत सरकार को सख्त दबाव बनाना चाहिए विश्व के अन्य देशों के साथ और सख्त चेतावनी देनी चाहिए। जो बोले उत्साह से बढ़ना चाहिए। जो लोग हमारे महापुरुष, जो अगवा लोग जो कार्यक्रम तय कर रहे हैं, उनका हम लोग भगवान शंकर महारुद्र के रूप में यहाँ जरूर। पार्षद दीपक शर्मा मौजूद हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो एक भय का माहौल वहाँ पर व्याप्त है, अस्थिरता का माहौल वहाँ पर व्याप्त है, लेकिन एक भारत देश है जो समभाव का देश है, जहाँ पर इस तरह का किसी भी भय का, अस्थिरता का माहौल नहीं व्याप्त होता है, सालों साल का इतिहास रहा है। तो ये सनातन की सात्विकता की मजबूती है, सनातनी गणें इतनी जहरी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जिस बांग्लादेश को हमने पैदा किया, पाला पोसा, वही बांग्लादेश आज हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की सारी सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। जल्द ही भारत कोई कड़ा निर्णय लेकर इनके ऊपर कार्रवाई करने का कार्य करेगा। भारत सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? भारत सरकार से उम्मीद यही करते हैं कि हफ्ता 10 दिन में ये बंद हो जाए तो बंद हो जाए, नहीं तो आगे बढ़ करके इनको उसका जवाब दिया जाए। जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि भारत सरकार के पास राफेल है, अगर राफेल उड़ा दिया जाए, केवल उड़ा करके दिखा दिया जाए तो बहुत सारी चीजें काबू में हो सकती है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत है। ये करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पार्षद दीपक शर्मा, जिन्होंने कहा है कि भारत सरकार को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए और अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। कैमरामैन राजकुमार बाता के साथ मानव गुप्ता, MN न्यूज़, कानपुर। आज का जो धरना था, बांग्लादेश में जब से सरकार का परिवर्तन हुआ है, तब से वहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के हिंदू समाज के साथ लगातार भेदभाव, हिंदू आस्था के मंदिरों को तोड़ना, माताओं बहनों के साथ दुराचार, वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के साथ लगातार हो रही बर्बरतर घटनाओं को लेकर के यह आज का धरना प्रदर्शन था। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समाज के लोग यह न समझें कि मैं अकेला हूँ, संपूर्ण विश्व का हिंदू समाज बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ है। आज इस कार्यक्रम में महानगर के सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों के लोग उपस्थित हैं। इस दौरान प्रमुख रूप से पार्षद दीपक शर्मा, पार्षद मोनू गुप्ता, प्रकाश शर्मा, मानू अवस्थी, रतन मेहरोत्रा, नवीन रोहतगी, सुभाष अग्रवाल, गोपाल महेश्वरी, शैलेश अग्रवाल, कमल टिबरेवाल, धर्मेंद्र सिंह, बी वर्मा सहित हजारों लोग रहे उपस्थित।